से दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन सलातन दाइमन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जानते हो कल मैंने कहां अपनी बात को रोका था? अरे खुदा के बंदो, नहीं हाँ देखो छोटा है 54 साइज का, मगर बिल्कुल सही बोला। बीबी आयशा के बातें को मैंने रोका। नासिर का लड़का, नासिर क्या कम है, बड़े बड़े IAS और IPS को हला के रख दिया, खुदा भी वही काम करेगा, अच्छों का नाक पे कम कर देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। और दूध के पांव पालने में ही नजर आते हैं। सही जवाब दिया। मैंने कल ये जिक्र किया था और बात को उस मकाम पर रोका था कि अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं और सरकार बीबी आयशा भी अपने बिस्तर पर उसी कमरे में आराम कर रही है। बीबी आयशा सिद्दीका की एक आदत थी कि जब कभी सरकार उनके कमरे में आराम फरमाते थे और जब मां आयशा सिद्दीका की आंख खुलती थी तो बीबी आयशा सबसे पहले सरकार के चेहरे की जियारत करती थी, सरकार का दीदार किया करती थी। सरकार दो जहां बीबी आयशा के हुजरे में आराम फरमा है। आधी रात के वक्त अचानक बीबी आयशा सिद्दीका की आंख खुली। बीबी आयशा ने अपनी आदत के मुताबिक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बिस्तर की तरफ देखा तो क्या देखा कि हुजूर पाक अपने बिस्तर पर नहीं है। बीबी आयशा घबराहट में उठकर बैठ गई और फौरन अपने कमरे का वो दरवाजा जो मस्जिद नबी में खुलता है, बीबी आयशा उस दरवाजे के पास गई कि मैं दरवाजा खोलकर देखूं शायद सरकार दो जहां मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। जब बीबी आयशा दरवाजे पर पहुंची तो वो दरवाजा अंदर से, कल मौलाना ताहिर साहब ने क्या जुमला कहा था वो जो लगाते हैं उसके बारे में, कड़ी कड़ी कड़ी, अंदर से ही कड़ी लगी हुई थी। अंदर से दरवाजा लॉक था, जंजीर लगी हुई थी। बीबी आयशा सिद्दीका ने वो कड़ी को खोलकर अंदर देखा मस्जिद में तो सरकार दो जहां मस्जिद में नहीं थे। बीबी आयशा ने वो दरवाजा लगा दिया। उसके बाद फिर अपने कमरे का वो दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता है उस दरवाजे पर आई तो वहां भी अंदर से कड़ी कड़ी। बीबी आयशा ने वो कड़ी को खोला, बाहर के हिस्से में देखा तो सरकार न तो मस्जिद नबी में थे और न ही सरकार दो जहां बाहर थे। अब बीबी आयशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। बीबी आयशा सोचती कि या अल्लाह तेरे हबीब कहां गए होंगे, कहीं जाते तो मुझे टच कर देते कि आयशा में फला जगह जा रहा हूं। सरकार ने इत्तला नहीं दी तो आखिर ये आधी रात सरकार गए कहां होंगे। नींद लगने तक तो मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पर देखी और उसके बाद मेरी आंख लगी और सरकार कहां गए। अच्छा ये दरवाजा भी अंदर से बंद, ये दरवाजा भी अंदर से बंद। मैं तुमसे पूछता हूं भारत नगर वालों, जब दोनों तरफ के दरवाजे अंदर से बंद है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही होगा ना कि भाई सरकार अंदर से बाहर नहीं गए नहीं। अगर जाते तो अंदर से कड़ी लगी हुई न होगी। बस मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। अरे बाबा ये सोच जो तुम्हारी है ना कि जब दरवाजा अंदर से लॉक है तो हुजूर बाहर गए कैसे, और दरवाजा लॉक है मतलब ये हुआ कि हुजूर बाहर गए ही नहीं। ये सोच मेरी तुम्हारी हो सकती है इसलिए कि हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं और कलयुग की सोच ऐसी ही होती है। और जानते हो कलयुग किसको कहते हैं? पहले तो मैं भी कलयुग नहीं जानता था कि कलयुग क्या है, मगर एक मर्तबा में दिल्ली गया तो जितनी कब्र पर हजरत मिर्जा मजहर जाने की दरगाह पर फातिहा पढ़ रहा था तो अमरनाथ के दो साधु आए हुए थे। वो बहुत देर से कलयुग के सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे।
दरूद फातिहा के बाद मैं भी उनके पास बैठ गया और मैंने कहा बाबा जी आप लोग बहुत देर से कलयुग 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 यानी काला युग काला दौर कलयुग के सब्जेक्ट पर बातें कर रहे हैं कि आखिर कलयुग है क्या बीमारी। तो उसमें जो ज्यादा बूढ़ा साधु था वो मुझसे कहने लगा कि बेटा क्या तू कलयुग नहीं जानता। मैंने कहा बाबा जी अगर मुझे मालूम होता कि कलयुग क्या है तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। तो वो मुझसे कहने लगे कि बेटा अगर तू कलयुग को समझना चाहता है तो पहले सतयुग समझ, सतयुग समझ जाएगा तो कलयुग समझ जाएगा। मैंने कहा ठीक है बाबा पहले आप मुझे सतयुग समझा दो फिर कलयुग समझा दो। तो वो बहुत मोहब्बत से मुझसे कहने लगे कि मियां सतयुग ऐसा था यानी सतयुग के लोग ऐसे थे कि जो मेरा है वो मेरा और जो तेरा है वो तेरा, तेरा मेरा नहीं और मेरा तेरा नहीं, मेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो तेरा, मेरा तेरा नहीं तेरा मेरा नहीं, ऐसा था सतयुग। तो मैंने घबराहट के कहा कि बाबा जी फिर कलयुग क्या है। तो बुढ़ा दांत पीस के बोलता है कि बेटा कलयुग तो ऐसा है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। कड़ियां अंदर से लगी है तो सरकार बाहर जा कैसे सकते हैं। सुनो भारत नगर वालों, अगर माँ आयशा सिद्दीका मेरे तुम्हारे जैसी कलयुग की खातून होती तो वो यही सोचती कि दरवाजे जब अंदर से बंद हैं तो हुजूर बाहर गए नहीं होंगे। मगर अल्लाह की कसम माँ आयशा सिद्दीका वो मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, इनकी भी माँ है, इनकी भी माँ है, इनकी भी माँ है, इनकी भी माँ है, कुल कायनात के मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन है। वो सरकार कायनात के साथ रही, वो सतयुग की खातून थी, धर्म युग की खातून थी। वो जानती थी कि लाख दरवाजा अंदर से बंद हो चाहे बाहर से, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह का नूर है, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह का नूर है। और नूर को आने जाने के लिए किसी खिड़की दरवाजे को खोलने और बंद करने की कोई जरूरत नहीं। नूर जब चाहे आ जाए जब चाहे चला जाए। शाने मुस्तफा अज़मते मुस्तफा। नूर के लिए कोई खिड़की दरवाजे की कैद नहीं होती। नूर जब चाहे आ जाए, नूर जब चाहे चला जाए। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात को जानती थी, इसीलिए माँ आयशा सिद्दीका ने अंदर से दरवाजा बंद होने के बाद मस्जिद नबी शरीफ में देखा, बाहर का दरवाजा खुलने वाला वो भी अंदर से बंद था, उसको भी खोलकर माँ आयशा सिद्दीका ने बाहर देखा तो न मस्जिद में थे न बाहर थे। तब बीबी आयशा के दिल की धड़कनें धक 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 बढ़ गई। और बीबी आयशा के परेशान होने का एक कारण था, एक वजह कि खैबर का मामला ताजा ताजा हुआ था। खैबर का किला यहूदियों का करीब करीब फतह हुआ था और हर खैबर का यहूदी, हर मदीने का यहूदी सरकारे दो जहां के खून का प्यासा था। माँ आयशा सिद्दीका खौफजदा थी कि कहीं कोई यहूदी सरकार के साथ चोट न कर जाए। बस इसी ख्याल से बीबी आयशा सिद्दीका अपने घर का वो दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता है खड़ी हो गई और सोचती है कि अल्लाह तेरे नबी कहाँ गए होंगे, अल्लाह तेरे रसूल कहाँ गए होंगे, अल्लाह तेरे हबीब कहाँ गए होंगे। और सोचते सोचते एक ख्याल बीबी आयशा के दिमाग में आया और लोगों उस ख्याल पे आते ही बीबी आयशा की सारी उलझन खत्म हो गई, होठों पर मुस्कुराहट आ गई और जो प्लान, जो ख्याल बीबी आयशा के दिमाग में आया था उस ख्याल के हिसाब से बीबी आयशा ने वही दरवाजे में खड़े खड़े लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दिया। लंबी लंबी सांस ले रही है जैसे किसी चीज को सूंघ रही हो और फिर उन सांसों के सहारे बीबी आयशा ने अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किए। उन सांसों के सहारे कभी राइट में टर्न लेती हैं, कभी स्ट्रेट चलती हैं, कभी लेफ्ट में टर्न लेती हैं, कभी दाएं मुड़ती हैं, कभी बाएं मुड़ती हैं, कभी सीधे चलती हैं। इस तरह चलते चलाते बीबी आयशा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुंच गई।
चौदहवीं का चांद आसमान पर था, जमीन पर सारी चांदनी फैली हुई थी। बीबी आयशा जब कब्रिस्तान पहुंची तो चांद की चांदनी में बीबी आयशा ने देखा कि अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में, कब्रों के बीच, कब्रिस्तान में कब्रों के बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहे हैं। सरकार क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं। किससे? अल्लाह से। मैं यहां तुम्हें एक और अकीदा दे रहा हूं भारत नगर के बाइज्जत मुसलमानों। सरकार कहां खड़े थे? जरा मुंह से बोलो। सरकार कहां खड़े थे? कब्रिस्तान में। किसके बीच में? कब्रों के बीच में। सरकार दो जहां कब्रों के बीच, कब्रिस्तान में कब्रों के बीच खड़े होकर क्या कर रहे थे? अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। मैं तुमको कसम देता हूं खुदा की इज्जत और जलाल की, भारत नगर चाली वालों और इस जलसे में आने वालों, नासिर हुसैन, रमजान अली और इनके तमाम जवान यार दोस्तों की दावत पर इस जलसे में आने वालों, गौर करो, कब्रिस्तान जाना किसका तरीका? कब्रों के बीच खड़े होना किसका तरीका? नबी का। और कब्रों के करीब अल्लाह से दुआ मांगना किसका तरीका? नबी का। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि 1400 साल के बाद अगर कोई टपोरी, छिचोरा, चिल्ला आदमी कहे कि हराम हराम हराम, तो मैं पूछता हूं कि लोगों, तुम रसूलुल्लाह की मानोगे या टपोरी मुल्ला की मानोगे? रसूलुल्लाह की मानेंगे। मैं तो रसूलुल्लाह की मानने वाला हूं, किसी उल्ला मुल्ला टुल्ला की नहीं मानता। मेरा ईमान किसी उल्ला मुल्ला टुल्ला पर नहीं, रसूलुल्लाह पर है। ये तुम्हारी मर्जी, तुम मुल्ला को मानो या रसूलुल्लाह को मानो। मैं तो रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। किसकी मानोगे? रसूलुल्लाह। किसी उल्ला मुल्ला टुल्ला की तो नहीं मानोगे ना? नहीं। हाथ में दामन किसका पकड़ोगे? रसूलुल्लाह का। किसके सदके में दुआएं मांगोगे? नबी की। इंशाअल्लाह। ये अकीदा है जो तुमको देकर जा रहा हूँ। तकरीरें हमेशा सुनते हो, सुनते रहोगे। यह अकीदा है कि जो काम सरकार ने किया हम वो काम जरूर करेंगे, और उस काम को अगर कोई किंतु परंतु अगर मगर की बीमारी लेकर आ जाए तो हम उसको खुजिए कंपनी कहकर इजगार लगाकर छोड़ देंगे। मां आयशा सिद्दीका ने देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं या राज़ो नियाज की बातें कर रहे हैं। अब मां आयशा सिद्दीका बाअदब खड़ी हो गई कि सरकार की दुआ पूरी हो तो फिर मैं सरकार को सलाम पेश करूंगी। तो बीबी आयशा अभी खामोश हुई थी कि सामने से आवाज आई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बीबी आयशा ने फौरन पलट कर देखा जिधर से सलाम की आवाज आ रही थी। बीबी आयशा ने देखा चांद की चांदनी चारों तरफ फैली थी और अरबस्तान का रेगिस्तान रेत चांद की चांदनी में चमकती है। हाल ये था कि अगर कोई सुई भी पड़ी होती तो वो भी नजर आ जाती। इतना उजाला और लाइट था चौदहवीं के चांद का। अब बीबी आयशा देख रही है कि सरकार को सलाम कर कौन रहा है। बार बार देखा, गौर से देखा, तवज्जो से देखा, मगर सलाम की आवाज तो आई, सलाम करने वाला कोई नजर नहीं आया। अब बीबी आयशा सोचती है कि या अल्लाह, मेरे हबीब को ये सलाम कर कौन रहा है? मैं सलाम सुन रही हूँ मगर मुझे सलाम करने वाला नजर क्यों नहीं आता? इतने में लेफ्ट साइड से आवाज बाईं तरफ से, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बीबी आयशा ने इधर से पलट कर इधर देखा तो कोई इधर भी नजर नहीं आया, न कोई इधर नजर आया। अब बीबी आयशा सलाम करने वाले को देखने के लिए कभी इधर देखती है, कभी इधर, कभी इधर,
कभी इधर एक बैक साइड से आवाज आई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बीबी आयशा ने पीछे पलट कर देखा तो न कोई पीछे नजर आया, न कोई बाएं नजर आया, न कोई दाएं नजर आया। बीबी आयशा परेशान होकर सोचती कि अल्लाह तेरे नबी को कोई सलाम कर रहा है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी पीछे से, आखिर ये सलाम करने वाला है कौन? ये सलाम करने वाला मुझे नजर क्यों नहीं आता? इतने में हुजूर की दुआ, अरे तुम लोग घूमते तो नहीं हो, मुकम्मल हो गई। कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, जियो और जीने दो। बीबी आयशा सोच रही थी, इतने में सरकार की दुआ खत्म हो गई। सरकार पलटे, बीबी आयशा ने सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया और फरमाया कि आयशा ये इतनी रात में तुम यहां कब्रिस्तान कैसे आ गई? आज के जमाने में अगर कोई हमारी माँ बहन कब्रिस्तान चली जाए तो मौलवी साहब का फौरन फतवा मार्केट में आ जाता है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना हराम। सरकार ने बीबी आयशा को हराम नहीं कहा कि आयशा ये हराम काम करने तू क्यों चली आई, माज़अल्लाह, सदा माज़अल्लाह। सरकार ने इतना पूछा कि आयशा ये आधी रात के वक्त तुम यहाँ कैसे आ गई? माँ आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बिस्तर पर देखा आपके, मगर आप अपने बिस्तर पर नजर ना आए तो मैं बेचैन हो गई और आपके दीदार के लिए मैं यहाँ चली आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा ये आधी रात के वक्त मेरा पता किससे पूछा? मैं किसी को बोलकर नहीं आया, मैं जानूं या मेरा रब जाने, आखिर ये मेरा पता तुमने किससे पूछा कि मैं कब्रिस्तान में हूँ? कुर्बान जाओ भारत नगर के इस जलसे में आने वालों। बीबी आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप तक आने के लिए किसी से पता पूछने की क्या जरूरत? सरकार, आप तक आने के लिए किसी से पता पूछने की क्या जरूरत? मेरे आका, आप जिस जिस रास्ते से गुजर जाते हैं, आपके जिस्म पाक की खुशबू से वो रास्ते महक जाते हैं और मैं उसी खुशबू को सुनती सुनती यहाँ तक चली आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसी खुशबू को सुनती भी यहाँ तक चली आई हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, आयशा ये मेरे रब का फजल है। बीबी आयशा कहती, सरकार एक बात पूछूं? आका ने फरमाया कि आयशा मुझसे न पूछोगी तो मेरे बाद अल्लाह के राजों से पर्दा उठाने वाला दूसरा तुझे कौन मिलेगा? पूछो क्या पूछना चाहती हो? बीबी आयशा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, कब्रिस्तान में आप अकेले आए या आपके अलावा और कोई आया है? हुजूर ने फरमाया कि आयशा कब्रिस्तान में मैं अकेला आया हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान यहां नहीं आया। बीबी आयशा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, जब आपके अलावा कोई दूसरा आया ही नहीं तो सरकार मुझे आपके रब की कसम, पहली मर्तबा इधर से किसी ने आपको सलाम किया, मैंने वो सलाम खुद अपने कानों से सुनी हूं सरकार। दोबारा इधर से किसी ने आपको सलाम किया, दोबारा पीछे से किसी ने सलाम किया। हुजूर, जब आपके अलावा कोई आया ही नहीं तो यहाँ को सलाम कर कौन रहा है? और जब कोई सलाम कर रहा है तो वो सलाम का करने वाला मुझे नजर क्यों नहीं आता? मेरे आका ने फरमाया, आयशा इधर आओ। करीब बुलाया मेरे आका ने, फरमाया आयशा देख, वो सामने बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है ना, पत्थर की चट्टान। जब मैं यहाँ चलकर आया था तो दिल के सुकून के लिए थोड़ी देर उस पत्थर पर मैं बैठ गया था। वो पत्थर मेरा शुक्रिया अदा करता है और पत्थर कहता है कि या रसूलल्लाह, मुझ पर बैठकर आपने मुझे बड़ा भाग्यशाली बना दिया, मेरा सलाम कबूल कर ले। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तो आयशा पहली मर्तबा उस पत्थर की चट्टान ने मुझे मोहम्मद को सलाम किया। इधर देख आयशा, ये पीछे देख, एक खजूर के झाड़ का कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। जब मैं कब्रिस्तान में आ रहा था तो अचानक आते आते मेरी ठोकर उस लकड़ी के टुकड़े को लगी। अब वो लकड़ी का टुकड़ा मुझे कहता है कि या नबी, मुझे ठोकर मारकर मुकद्दर का सिकंदर बना दिया, मेरा सलाम कबूल कर ले। या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तो दूसरी मर्तबा उस लकड़ी के टुकड़े ने मुझे सलाम किया। और इधर देखो आयशा, एक मट्टी के प्याले में, मट्टी के कटोरे में मेरा ही वजू का बचा हुआ पानी है।
जब मैं यहाँ आकर वजू करने बैठा तो ये जो बचा हुआ पानी है ना, ये मुझसे कहता था कि या रसूलुल्लाह वजू में मुझे इस्तेमाल कर लो, मैं आपके मुंह में कुल्ली बन जाऊंगा तो नसीबे वाला हो जाऊंगा। मगर उसका नंबर न लगा। हाथ धो रहा था तब भी वो बोल रहा था कि सरकार हाथों के धोने में मुझे इस्तेमाल कर लो, मगर उसका नंबर न लगा। जब मैं चेहरा धो रहा था तो ये जो बचा हुआ पानी है कहता था कि सरकार आपके चेहरे से मुझे मल लीजिए, नसीबे वाला हो जाऊंगा, मगर उसका नंबर न लगा। जब हाथ धो रहा था तब भी इस बच्चे पानी ने मुझसे कहा कि या रसूलुल्लाह अपने हाथों से मुझे लगा लीजिए, मैं मुकद्दर का सिकंदर हो जाऊंगा, उसका नंबर न लगा। जब मैंने सर का मसा किया तब भी इसने फरियाद की कि सरकार सरे अनवर से टच कर लीजिए, किस्मत वाला हो जाऊंगा, उसका नंबर न लगा। जब वजू में मैं अपने दोनों पांव धो रहा था तब भी इस पानी में कहा कि या रसूलुल्लाह अपने कदमों से लगा लीजिए, मैं बड़े नसीबे और मुकद्दर वाला हो जाऊंगा, उसका नंबर नहीं लगा। अब वो पानी कहता है कि सरकार आपके कदमों में जगह न मिली न सही, कम से कम मेरा सलाम तो कबूल करो या हबीब सलाम अलैका। तो तीसरी मर्तबा उस मेरे ही वजू के बचे हुए पानी में मुझे सलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बीबी आयशा सिद्दीका हैरत से कभी पत्थर की चट्टान को देखे, कभी पलटकर खजूर के झाड़ का कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसे देखे, कभी मिट्टी के प्याले के अंदर जो वजू का बचा पानी था उस पानी को देखे, कभी इधर कभी उधर, कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा ये दाएं बाएं आगे पीछे क्या देख रही हो? बीबी आयशा ने बात अब कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे ताज्जुब है, सरकार मुझे ताज्जुब है कि ये बेजान पत्थर आपको सलाम करता हो, सरकार मुझे ताज्जुब है कि ये बेजान पानी भी आपको सलाम करता है। हुजूर मुझे हैरत है, मुझे अचरज है, मुझे आश्चर्य है कि ये पानी भी आपको सलाम करता है, ये लकड़ी का टुकड़ा भी आपको सलाम करता है। तो सरकार न तो पत्थर में जान है, न पानी में जान है, न लकड़ी के टुकड़े में जान है, तो सरकार क्या ये बेजान चीजें भी आपको सलाम करती है? कुर्बान जाओ लोगों, बाकदी की रिवायत उठाकर देखो, तबकात इब्ने साद की रिवायत उठाकर देखो, इब्ने असीर की रिवायत उठाकर देखो, सबरी की रिवायत उठाकर देखो, इब्ने खल्लदून की रिवायतें उठाकर देखो, तारीख अब्बासी उठाकर देखो। अल्लाह के नबी ने तहदीस नेमत में सरकार ने फरमाया कि आयशा तू जरा भी ताज्जुब मत कर कि ये पत्थर की चट्टान मुझे सलाम करती है, आयशा को हैरत मत कर कि ये पानी मुझे सलाम करता है, आयशा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे सलाम करता है। आयशा मैं वो अल्लाह का रसूल हूँ आयशा कि मुझे अल्लाह की सारी मखलूक सलाम करती है, चाहे वो जानदार हो या बेजान, खुदा की सारी मखलूक मुझे सलाम करती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने तहदीस नेमत में फरमाया कि आयशा तू जरा भी ताज्जुब मत कर, मैं वो अल्लाह का रसूल हूँ कि मुझे जमीन भी सलाम करती है, जमीन के सातों कमर सलाम करते हैं, मुझे आसमान भी सलाम करता है, आसमान के सातों कमर सलाम करते हैं। आयशा मैं वो अल्लाह का नबी हूँ कि मुझे पूरब भी सलाम करता है और पश्चिम भी सलाम करता है, मुझे उत्तर भी सलाम करता है और पश्चिम भी सलाम करता है। नबी ये रहमत तहदीस नेमत में फरमाया कि आयशा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं वो अल्लाह का नबी हूँ कि मुझे हर झाड़ सलाम करता है, झाड़ की हर डाल सलाम करती है, झाड़ का हर पत्ता, झाड़ की हर कली, झाड़ का हर फूल, झाड़ का हर फल और फल के अंदर का बीज भी मुझ मोहम्मद को सलाम करता है। आयशा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि पहाड़ मुझे सलाम करते हैं, पहाड़ों की रिफत सलाम करती है, पहाड़ों की बुलंदी सलाम करती है, पहाड़ों की अजमतें सलाम करती है। नबी फरमाते आयशा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं वो खुदा का नबी हूँ कि मुझे दरिया सलाम करते हैं, दरियाओं की रवानी सलाम करती है, दरियाओं की तुगयारी सलाम करती है, मुझे समंदर भी सलाम करता है, समंदर की मौजें सलाम करती है, समंदर की गहराई सलाम करती है। नबी फरमाते आयशा तू जरा ताज्जुब मत कर, मुझे जर्रा जर्रा सलाम करता है, कतरा कतरा सलाम करता है, सेहरा सेहरा सलाम करता है, शजर हजर मुझे सलाम करते हैं, बहरों पर मुझे सलाम करते हैं, खुशकों पर मुझे सलाम करते हैं, लालो गोहर मुझे सलाम करते हैं, जिन्नो बशर मुझे सलाम करते हैं, फूलो मलक मुझे सलाम
करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तहदीस नेमत में फरमाया कि आयशा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं वो अल्लाह का नबी हूँ कि मुझे हर चाहो चलने वाला मुझ मोहम्मद को सलाम करता है, और हर फजल कमाल वाला मुझ मोहम्मद को सलाम करता है, हर हुस्न जमाल वाला मुझ मोहम्मद को सलाम करता है, हर मानो मताल वाला मुझ मोहम्मद को सलाम करता है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा, मैं वो खुदा का नबी हूँ कि मुझे चांद भी सलाम करता है, उसकी चांदनी भी सलाम करती है, मुझे सूरज भी सलाम करता है, उसकी रोशनी भी सलाम करती है, मुझे सितारे भी सलाम करते हैं, और कहकशा भी सलाम करती है। नबी ने फरमाया, आयशा, तो ताज्जुब मत कर, मैं वो अल्लाह का हबीब हूँ कि मुझे काबा भी सलाम करता है, और करके अस्फल भी सलाम करता है, अल्लाह इल्लीजीन भी सलाम करता है, मुझे बैतुल मामूर भी सलाम करता है, सिदरतुल मुंतहा भी सलाम करती है। नबी फरमाते, आयशा, तो हैरत मत कर, मैं वो अल्लाह का नबी हूँ कि मुझे जन्नत भी सलाम करती है, जन्नत की बहारें सलाम करती है, जन्नत की नेमतें सलाम करती है, जन्नत की रहमतें सलाम करती है। नबी फरमाते, आयशा, इसमें क्या हैरत की बात है, मैं वो खुदा का नबी हूँ कि अर्श आज़म मुझे सलाम करता है, लोह कलम मुझे सलाम करता है, अर्श कुर्सी मुझे सलाम करता है। मेरे आका ने तहदीस नेमत में यहाँ तक फरमाया कि आयशा, मैं वो खुदा का यार हूँ, मैं वो खुदा का नबी हूँ कि फरिश्ता जिब्राइल मुझे सलाम करता है, फरिश्ता जिब्राइल मुझे सलाम करता है, फरिश्ता इज़राइल मुझे सलाम करता है, फरिश्ता इसराफील मुझे सलाम करता है। सरकार के तहदीस नेमत में भारत नगर वालों फरमाया कि आयशा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, मैं वो अल्लाह का नबी हूँ कि मुझे, अरे फरिश्ते तो फरिश्ते क्या, खुद खुदाए पाक मुझ मोहम्मद को सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अज़मते मुस्तफा, शारे मुस्तफा, जिक्रे शहीदे करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना रसूल आलम हुसैन क़यासुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते ऐ मोहम्मद आप पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो नबी फरमाते, आयशा, ये फरिश्ते क्या है, खुद खुदाए पाक मुझ मोहम्मद को सलाम करता। लोगों, नाज करो, नाज अपने मुकद्दर पर, गर्व करो अपने भाग्य पर कि खुदा ने तुमको उनका उम्मती बना दिया, बेशक बेशक, और उनको तुम्हारा आका बना दिया, तुमको उनका उम्मती बना दिया, और उनको तुम्हारा आका बना दिया। नाज करो, नाज, गर्व करो, और गर्व से कहो कि हम उम्मते मोहम्मदी में हैं।